जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना NIT संदीप सर। हम लोग का क्या आज एक क्वेश्चन है तुम्हारा, कहाँ का है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन का। कहाँ का क्वेश्चन है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहली बात क्या है कि तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये कंसेप्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, और फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा? फैमिली ऑफ इक्वेशन और फैमिली ऑफ कर्व जो होता है उसी को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर फैमिली ऑफ कर्व मुझे है ना, फैमिली ऑफ कर्व तक मुझे जाना है तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब देखना समझना यहाँ पे, तो ये तुम्हारा क्या है क्वेश्चन है। तो अभी तो मैं कंसेप्ट थ्योरी की बात कर ले रहा हूँ कि मैं पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँ कि तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है डी मतलब क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें होल सिलेबस तुम्हारा क्या होता है? पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तुम्हारा होता है ओडी, क्या होता है? ओडीई मतलब क्या होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक तुम्हारा होता है पीडीई, पीडीई का मतलब क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है आईई, आई का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल इक्वेशन। और एक होता है सीओवी, सीओवी मतलब क्या? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। यानी होल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ये चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस जो है आईआईटी का सिलेबस है, उस आईआईटी के सिलेबस में ओनली क्या है? ओडीई है। तुम्हारा पीडीई, आई और सीओवी ये जेई के सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? लेकिन तुम अगर इन फ्यूचर अगर तुम आईआईटी जाते हो तो वहां पे तुम्हें क्या होल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जाएगा। तो ओडीई, पीडीई, आई और सीओवी है ना, ये सभी तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा? पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है क्या? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, है ना। ये जो जितना पोर्शन है तो इसमें ओनली स्टडी क्या करना है? ओडीई। ओडीई में भी क्या होता है? एक तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो तुम्हारा इसमें ओनली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पढ़ना है। बाद बाकी सभी तुम आईआईटी एनआईटी कॉलेज में जाकर पढ़ेगा। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इसमें क्या है कि फैमिली ऑफ कर्व दे दिया गया है ना, फैमिली ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व दे दिया गया है। और यहां से मुझे फाइंड क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। जब भी तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तुम ऑर्डर और डिग्री बता दो, है ना, तो ऑर्डर डिग्री इजीली बता सकता है। अब देखना यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व है तो उसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा तुम्हें? डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हारा ऑर्डर डिग्री क्या होता है ये चीज तुम पहले पता कर लो, है ना। पता कैसे? मैं कंसेप्ट जब पढ़ाऊंगा तो वहां पूरे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पकड़ के रखना कि अगर ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व है तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व में जितना नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन होगा। यानी जितना नंबर ऑफ क्या एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उससे ज्यादा ना उससे कम। क्लियर है ना? मतलब नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ना? तो जितना एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, और जितना टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन अराइज होता है कि नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड कैसे करेंगे, है ना। जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है तब तक तू डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि तुम्हें नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर नहीं पता चलेगा तो उस, है ना, इक्वेशन को मैं कितना टाइम्स डिफरेंशिएट करूंगा ये मुझे पता नहीं चलेगा। क्लियर है ना?
तो इसका मतलब तुम्हें क्या एक एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या है नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, तो ये सभी क्या है कंसेप्ट का पार्ट है ना। तो बता देना, कंसेप्ट भी मैं पूरे बता दूंगा अलग लेक्चर में। अब देखना यहाँ पे समझना, इसमें देखना आर्बिट्रेरी, एसी मतलब क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसमें कितना 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो क्या तुमको क्या लगता है इस इक्वेशन को 5 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन कब होगा? जब तुम्हें इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है, उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोशिश करेंगे क्या मिनिमाइज करने का। मिनिमाइज करके जो मिनिमम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें प्रेजेंट होगा, तो उस इक्वेशन में मिनिमम जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होगा वही मिनिमम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या क्या कहलाएगा? वो एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है क्या? तो इसमें तुम्हारा 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ना कि 5 एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस चीज को पकड़ना समझना। क्लियर है ना? तो अब देखना यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्या बोला था कि जितना एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, फॉर्मेशन होगा, है ना। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल उतना ऑर्डर का बनेगा ना। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चीज को एक तुम क्या पकड़ के रखना। बाद बाकी कंसेप्ट पे काम करेंगे तो कैसे तुम्हें एसेंस ये जो है तुम्हारा इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा फैमिली ऑफ कर्व से, है ना। और तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उससे हम उसका सॉल्व करके फैमिली इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व कैसे फाइंड करेंगे, उस सारे चीज पे क्या है बहस करेंगे, बात करेंगे। तो एक पॉइंट तुम इसको पकड़ के रखना कि जितना एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, जितना टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे उतना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन होगा। क्लियर है क्या? अच्छा, इसका मतलब कि यहाँ पॉइंट की बात यह है कि नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करना। तो इसमें तुम्हारा जो है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व में इसमें कितना है 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहां से मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा कि नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करना। अगर तुमने नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड कर लिया, इसका मतलब तुम वहीं पे बता सकता है कि कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है। क्लियर है क्या? हाँ, तो यहाँ पॉइंट की बात ये है कि तुम्हारा नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड करना। डिफरेंस है क्या? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और किसमें? एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में डिफरेंस है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है तुम्हारा? C1, C2, C3, C4 और C5। ये सब क्या है? AC है। AC मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब समझना, इसमें समझना सॉल्यूशन, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। समझना कि ये तुम्हारा क्या है? y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 इंटू यहाँ पे क्या है cos x प्लस C3 माइनस C4 ई टू द पावर तुम्हारा x प्लस क्या है C5, है ना। x प्लस क्या है? x प्लस C5। अब यहाँ पे समझना कि C1 तुम्हारा कांस्टेंट है, C2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट होगा। तो दोनों कांस्टेंट को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट मैं रख रहा हूं। मान लो ये तुम्हारा क्या है? λ1। क्लियर है क्या? अच्छा, इसका मतलब y इक्वल टू ये तुम्हारा हो गया λ1, है ना, इंटू कॉस ये क्या हो जाएगा? x प्लस C3 माइनस C4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? e टू द पावर x इंटू e टू द पावर C5। क्लियर है क्या? अच्छा, C4 तुम्हारा कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, e टू द पावर C5 भी कांस्टेंट है। मतलब क्या कि तुम्हारा C4 और e टू द पावर C5 ये पूरे क्या है? कांस्टेंट है। तो सभी कांस्टेंट को एक जगह करके एक नया कांस्टेंट यहाँ पे λ2 मैंने रख दिया। λ2 क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है। तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा कि y इक्वल टू यहां से λ1 तुम्हारा हो गया cos x प्लस C3 माइनस λ2 e टू द पावर
एक्स। क्लियर है क्या? हाँ, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना बच गया है? 3। एक तुम्हारा λ1 है, C3 है और λ2 है। क्या अब ये जो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्या इस 3 से कम किया जा सकता है क्या? देखना, λ1 यहां से अगर रिमूव करेंगे, मान लो डिवाइड करेंगे तो इधर आकर चिपक जाएगा, इधर आकर चिपक जाएगा। λ2 रिमूव करेंगे तो इधर आकर चिपक जाएगा। मतलब ये 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इससे कम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं किया जा सकता है ना? कुछ भी करेगा तो 3 से कम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। तो कोई भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो यूज होता है, किसी भी इक्वेशन के फॉर्मेशन या रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो यूज होता है, वो मिनिमम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है। इस पॉइंट को पकड़ के रखना। तो यहाँ पे बताना कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है। ये तुम्हारा λ1, λ2 और C3। क्लियर है? यहाँ पे 3 है, ये 3 तुम्हारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इससे कम नहीं किया जा सकता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर है क्या? तो नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना हुआ? 3। इसका मतलब ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कितना टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं? 3 टाइम्स। अगर इक्वेशन को, यानी ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, अगर इक्वेशन को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा? 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो यहां से तो मुझे ये पता चल गया कि ऑर्डर तुम्हारा कितना होने वाला है? ऑर्डर 3 होने वाला है। फंडा क्लियर है क्या? ऑर्डर कितना होने वाला है? ऑर्डर 3 होने वाला है। हाँ, तो ओनली ऑर्डर पूछता थी है कि मैं आंसर बोल देता, लेकिन इसने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, है ना? तो अब क्या करेंगे? अब तो ये पता चल गया कि कितना टाइम्स हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं रहता है। मतलब डिफरेंशिएट करके एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। क्लियर है? तो जब तक एलिमिनेट नहीं होगा तब तक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो अब इसको डिफरेंशिएट करो। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेगा? एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? dy by dx। dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे इसको क्या 1 मान लेगा, क्या लेस कर लो 1, है ना? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? dy by dx यहाँ पे रखेगा क्या, है ना? y डैश बोल दो ना, उसी को dy by dx बोला जाता है। तो y डैश इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा हो गया λ1। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन, तो साइन ये तुम्हारा हो गया x प्लस C3, और x प्लस C3 का डिफरेंशिएशन तुम्हारा 1 हो जाएगा, और माइनस ये λ2 e टू दी पावर क्या हो जाएगा? x। क्लियर है क्या? अच्छा, क्या y डैश से तुम्हारा ये जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव होगा क्या? नहीं होगा। एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये y डैश इक्वल टू माइनस λ1 साइन का डिफरेंशिएशन cos, ये x प्लस C3, और माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? λ2 e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा। क्लियर है? इसको मान लो तुम क्या 2। अब देखना, समझना। तो अभी भी ये तुम्हारा एक बार और डिफरेंशिएट किया हूं, तो ये y डबल डैश हो जाएगा, है ना? यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हूं। अब देखना, यहाँ पे अभी भी तुम्हारा क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ है ना? इसको तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिए और तुम्हारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव ही नहीं हुआ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड में देखना, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो तुम्हारा ये टर्म गोल हो जाएगा। मतलब क्या? दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा। मतलब क्या? मजा आ जाएगा यहाँ पे। तो देखना, अगर मैंने बोला कि 1 प्लस अगर 2 मैंने बोला, तो 1 तुम्हारा ये है, 2 ये है, तो 1 प्लस अगर मैंने 2 किया तो क्या हो जाएगा? y प्लस y डबल डैश, है ना? y डबल डैश इक्वल टू ये टर्म गोल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -2 λ2 e टू दी पावर x। हाँ, अभी एक बार और मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा, तो 2 टाइम्स मैंने कर चुका हूं, तो 1 टाइम्स और डिफरेंशिएट कर सकता हूं। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे प्रेजेंट भी है।
मतलब क्या, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी लेकर भाग जाएगा। तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले अरेंज करो, ये y प्लस वाई डबल डैश अपॉन ई टू द पावर x इधर लेके चले आओ, इधर बचा -2, ये लैम्डा 2। क्लियर है क्या? हाँ, अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको और अरेंज करो, ई टू दी पावर लिख सकता हूँ -x, इसको न्यूमरेटर में लेके चला गया, और ये y प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू -2, ये लैम्डा 2। अब तुम डिफरेंशिएट कर दो। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो लगाओ। एक फंक्शन एज इट इज रखा, ई टू दी पावर -x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश प्लस ये y ट्रिपल डैश। क्लियर है क्या? तो अब दूसरा फंक्शन को प्लस, यानी y प्लस वाई डबल डैश को एज इट इज, और ई टू दी पावर -x का डिफरेंशिएशन यही होगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे माइनस रख दो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है यहाँ पे? और इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। लो गया, क्या गया, तुम्हारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूरे है ना एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब मुझे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। तो आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या ले सकता हूँ, ई टू दी पावर -x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, y डैश प्लस वाई डबल ट्रिपल डैश। क्लियर है? अब -y डबल डैश इक्वल टू 0। ई टू दी पावर -x तुम्हारा क्या है, 0 नहीं हो सकता है ना, पॉजिटिव नंबर है, 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या, इसको डिवाइड करके मैं उड़ा सकता हूँ, तो ये डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो बच गया तुम्हारा क्या, y1 प्लस वाई ट्रिपल डैश माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। अरेंज करो तो y ट्रिपल डैश माइनस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या? नहीं है। इसका मतलब यही तुम्हारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। फंडा क्लियर हो गया? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 3, तो मुझे यहाँ से ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर 3, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो तुम्हारा क्या ऑर्डर तुम्हारा 3, और डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर वही डिग्री होता है। तो डिग्री इसके पावर क्या 1 है, मतलब क्या जगह 1। तो फंडा क्लियर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है? तो अगर तुम्हारे पास कंसेप्ट है तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा एक बार देख लो, क्वेश्चन मेरा यही था, है ना। तो क्वेश्चन मेरा क्या था, हाँ यही था। क्लियर है? फंडा क्लियर हो गया, है ना। तो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट नहीं पता होगा तो मुझे बता देना, है ना, मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसको यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।